ये प्रश्न क्रमांक 20 है कि दो वाहनों की चालों का अनुपात 2 और 3 है। ठीक है, यानी दो वाहन चल रहे हैं और उनका अनुपात दिया हुआ है। फिर क्या कह रहे हैं, यदि पहला वाहन 50 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, यानी कि वही कह रहे हैं कुल दूरी है 50 किलोमीटर और वो 3 घंटे में तय कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाहन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब दूसरा वाहन को ये नहीं पता चल रहा कि कितनी दूरी जाएगा और समय बता रहा है 2 घंटे में, लेकिन वो उसका जो हिसाब किताब जो चाल है वो दी है 2:3 का। तो यहाँ पर दो चीजें स्पष्ट है, एक तो चाल वाला हिसाब निकालना है और कुल दूरी तय करना है। तो चलो कुल दूरी मान लेते हैं, तय कर लेते हैं कि माना कि वो दूसरा वाहन की दूरी पूछ रहा है कितने 2 घंटे में कितना चला। तो मान लेते हैं कि माना कि दूसरे वाहन द्वारा तय की गई दूरी, माना कि वो 2 घंटा फिक्स है, तो माना कि दूसरे वाहन द्वारा तय की गई दूरी माने कुल किलोमीटर, x किलोमीटर है, ये मान लेते हैं। ठीक है, अब चूंकि चाल दिया है तो चाल हिसाब क्या होता है, हम चाल का सूत्र हमें याद होना चाहिए, अभी ये हमेशा याद रहना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसी से सारा हिसाब किताब बनेगा। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब पहले वाहन का हिसाब निकाल लो, तो पहले वाहन की चाल निकाल लो, पहले चाल निकाल लोगे तो आसानी रहेगी। तो पहले वाहन की चाल, पहले वाहन की चाल कितना है, दूरी कुल कितनी अब उसकी है, पहला वाहन चल रहा है कुल 50 किलोमीटर की दूरी और समय ले रहा है 3 घंटे। चाल कितने आ जाए, किलोमीटर प्रति घंटे में आती है। ठीक है, और चाल का अनुपात ही वो 2:3 में दे रखा है। ठीक है, तो अब दूसरे वाहन की भी चाल निकालो तब तो पता चले। तो पहले वाहन की चाल हो गई, अब निकालते हैं दूसरे वाहन की चाल। दूसरे वाहन की चाल, दूसरे वाहन की चाल है इसकी कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 2 घंटे, दूसरा वाहन 2 घंटे में। ठीक है, तो ये आ गई इसकी चाल। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं, शुरू में ही कह रहे हैं वो कि दोनों की चालों का अनुपात, यानी इसकी चाल और इसकी चाल का अनुपात दिया हुआ है 2 और 3 का। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, चालों का अनुपात, यानी चाल इन दोनों की चालों का। ठीक है, चालों का अनुपात कितना है, 2 और 3, या ऐसा लिख दो 2:3 है। तो अनुपात का मतलब होता है दोनों को भाग दे देना है, यानी कि पहले वाहन की चाल का अनुपात 50/3 और पूरे का बटे x/2, ये आ गई चालों का अनुपात। समझ रहे हैं ना, पहले वाहन की चाल और दूसरे वाहन की चाल। अगर लिखना हो तो यहां पर लिख सकते हैं, पहले वाहन की चाल, पहले वाहन की चाल बटे दूसरे वाहन की चाल, दूसरे वाहन की चाल। वैसे वो लिखा हुआ है, उसी को हमने यहां रख दिया है। ठीक है, ये रख दिया, और ये दोनों बराबर किसके हैं, 2 और 3 के। ये है, ये हमारा समीकरण है। अब क्या करने हैं, जब समीकरण भिन्न जब इस तरह बन जाती है, पहले अंश बटे हर और पूरे का बटे अंश बटे हर, यानी कि 1 2 3 4 हमारे पास संख्याएं हैं। तो क्या पहली संख्या गुणे दूसरी चौथी संख्या और बटे बीच की दोनों संख्याएं, यानी दूसरी और तीसरी हो जाती है। तो यहाँ पर वही हिसाब लगाते हैं कि
ऊपर वाली संख्या का सबसे नीचे वाली संख्या में 50 गुणे 2 और नीचे आ जाएगा 3 गुणे x, ये विभिन्न के नियम के अनुसार, ठीक है। यानी कि a b c d मान ले तो a इंटू डी बटे b इंटू सी होता है, तो ठीक है। a और d की जगह 50 गुणे 2 है और b और c की जगह 3 और x है। बस अब इसको हल कर लीजिए, आपको काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 50 दूनी 100, 3 गुणे x माने 3x बराबर 2 बटे 3। तो आगे हल कर लेते हैं। 3 का इसमें गुणा करेंगे, इसको चर वाले को इधर ले लो। 3 दूनी 6x और 100 तिहाई 300, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 6, ठीक है। तो 6 एकम 6, 6 पंचे 30 और 0, यानी x बराबर आ गया 50। और ये क्या माने थे? किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी हमारी, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ये 20वां प्रश्न हल हो गया।